इस धरा पे जिसका जन्म हो जाता है ना, वो मुक्ति लेना नहीं चाहता। वो तो बस इस संसार के प्रपंचों में फंस जाता है, और इस संसार के प्रपंच में फंस के धन धन और धन के ही लालच में वो कुछ काम करता है, बस उसे धन चाहिए। महाराज, एक बड़ा ही सुंदर आरती है जो कि हम सभी गाते हैं। वो आरती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। देखिए, ये आरती सारा दुनिया गाता है, ऐसा कोई ना हो जो इस आरती को न गाता हो। इस आरती में एक ऐसी पंक्ति है जो कामना युक्त पंक्ति है। क्या है? सुख संपत्ति घर आवे, दुख विनसे मन का। देखिए, सुख संपत्ति घर आवे, वो आरती यदि कोई गाता है और जब ये लाइन आता है ना, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है। बस भगवान से हम यही मांगते हैं, हे भगवान, सुख आवे, संपत्ति आवे, दुख मिटे तन का। सारा कष्ट मन का मिट जाए, तन का दुख मिट जाए, सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे। यदि इस आरती के लेखक ने ये पंक्ति निकाल दिया होता, ये पंक्ति नहीं होती, तो शायद हमें आशा है कोई इस आरती को नहीं गाता, क्योंकि यह आरती कामना युक्त पंक्ति है। तो इस संसार में जो भी आता है महाराज, संसार के प्रपंचों में फंस जाता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि इस संसार से निकलकर एक और जगह है जहां हमको जाना है। तो हम भगवान नाम संकीर्तन करें। भगवान ने हमें इतना समय दिया, इस समय में कुछ समय निकाल कर हम भगवान का नाम संकीर्तन करें। अरे भगवान ये नहीं कहते कि आप अपना सब काम धंधा छोड़ के बस मेरा ही नाम लो, नहीं, काम करते रहो, बस मन से भगवान का नाम लेते रहो, आपके मुख पे भगवान का नाम हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आइए, ये जिस कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं, ये कथा यदि निश्चित कामना से हम श्रवण कर रहे हैं तो 2 मासों में श्रवण नहीं करनी चाहिए। कौन कौन? तो चैत्र पौष विवर्जिता, एक चैत्र का महीना और एक पौष का महीना। हाँ, लेकिन आप निष्काम कथा श्रवण कर रहे हैं ना, तो फिर किसी महीने में आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि भागवत जी में प्रमाण है, सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा, यानी कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि निष्काम भाव से यदि आप कथा श्रवण करें तो हमेशा कथा श्रवण करें। इसमें कोई फिक्स निश्चित महीना नहीं होता। हाँ, निष्काम भाव से कथा श्रवण करें तो। अरे महाराज, आप कोई भी काम करें ना, भगवान की पूजा करो, भगवान की आरती करो, भगवान को भोग लगाओ, जो भी करो निष्काम भाव से करो। कामना लेकर ना, कामना लेकर यदि करेंगे तो यही कहेंगे कि हे भगवान मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हे भगवान मुझे धन मिल जाए, तो जो आप मांगेंगे भगवान वही तो देंगे। लेकिन यदि आप निष्काम भाव से पूजा करते हैं ना, निष्काम भाव से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तो फिर आपकी हर एक आवश्यकताओं को भगवान पूर्ण करेंगे, प्रत्येक आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे।
महाराज इसलिए हमें निष्काम भाव से कोई पूजा पाठ करें,